करने वाले हैं सैंपल पेपर 5 और ये रहेगा सेक्शन ई केस स्टडी। बहुत ही महत्वपूर्ण सीरीज, 4 मार्क्स के क्वेश्चन इसमें आते हैं और ये है लेट्स ब्रेक इट, तोड़ो फोड़ो और क्वेश्चंस को जोड़ो वाली सीरीज। तो सैंपल पेपर 5 केस स्टडी पहली आपके सामने ये रही। तो इसमें कुछ दिया हुआ है कि एटीलिंग और टेसल्स हैं, फ्लैट सर्फेसिस है, ओवरकमिंग ये वो पता नहीं क्या क्या दिया हुआ है, हिस्टोरिकल ये इसमें से कोई भी चीज़ काम की नहीं है, यहाँ तक कुछ भी काम का नहीं है। तो ऐसे करते हैं, इसको उड़ा देते हैं फिर, है ना। ये बस ऐसी कुछ दिया हुआ है, कोई काम की तो चीज़ है नहीं, उड़ा दें। चलो इसको उड़ा देते हैं, उड़ा के तो इस पर डिलीट कर देते हैं दिस पेज से। ये तो जो काम की चीज़ है फिर वो पहले वाली काम की चीज़ नहीं थी, ऐसे आपके क्वेश्चन में दिया होता है। तो क्वेश्चन कहाँ से शुरू हो रहा है, यहाँ से शुरू हो रहा है आपके पास, ठीक है। तो वो क्या कह रहा है, व्हाट इज द लेंथ ऑफ बी एंड एफ, बी और एफ की व्हाट इज द लेंथ ऑफ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट बी एंड एफ की लेंथ फाइंड करनी है, बी पॉइंट और एफ पॉइंट। पहली बात आपको पता होनी चाहिए बी पॉइंट का वैल्यू कितना है, एफ पॉइंट का वैल्यू कितना है। इसके लिए मैंने अलग से ये बनाया हुआ है। बी पॉइंट आपको दिख रहा होगा, ये कोऑर्डिनेट का ये वाली लाइन है, एक ये ऐसे है एक्चुअल में बेटा, ये ऐसे क्रॉस जो जा रही है वो यहाँ से जा रही है, ठीक है। तो बी का पॉइंट ये रहा, बी का पॉइंट ये रहा। बी का पॉइंट कैसे बन रहा है, यहाँ से 1 यहाँ से 2, तो 1,2। बी का पॉइंट क्या है 1,2। पहले मैं बी का पॉइंट डाल लूँ 1,2, उसी को जूम करके मैंने रखा हुआ था अलग से। दूसरा पॉइंट क्या है एफ का, एफ पॉइंट पहले देखते हैं। एफ पॉइंट ये रहा, एफ पॉइंट ये रहा, ठीक है। तो एफ पॉइंट क्या हो गया आपके पास, एफ पॉइंट ये ऐसे जा रहा है, ये -2 है, -2 इधर से और इधर से क्या है 9, -2 और इधर से 9, -2 और इधर से 9। अब इसका क्या निकालना है आपको, डिस्टेंस निकालना है। डिस्टेंस फार्मूला तो आप सभी को आता ही है, इसमें मैं क्या आपको सिखाऊंगा, ठीक है। तो बी और एफ का जो डिस्टेंस होगा वो क्या हो जाएगा, अंडर रूट डाल दो, ठीक है जी। पहले में से पहला माइनस कर दो, पहले में से 1 माइनस, पर इसका एक माइनस का साइन है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस का आ जाएगा, 2 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस दूसरे में से दूसरा माइनस कर दो, 2 - 9 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है बेटा जी। तो √1 + 2 कितना हो गया, 3 का स्क्वायर, 2 - 9 क्या होगा, 7 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर क्या हो जाता है 9 हो जाता है, 7 का स्क्वायर क्या हो जाता है 49 हो जाता है जी। √58 आपका आंसर हो गया। तो पहले पार्ट का आंसर, ये किसका आंसर था, फर्स्ट पार्ट का आंसर, फर्स्ट पार्ट का आंसर आपका आ गया √58। The center Z of the figure, what will be the point of intersection of diagonal of WXOP? WXOP ये है ना, WXOP ये रहा, ठीक है। ये WXOP ये, बट एक सिंपल सी बात है, वो कह रहा था सेंटर Z विल बी द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ डायगोनल। हमें पता है कि जो डायगोनल है, डायगोनल का इंटरसेक्शन जो पॉइंट अगर मुझे निकालना है तो ये रेशो 1:1 होता है। पहली बात 1:1, मुझे यहाँ के एक या तो यहाँ के पॉइंट से मैं फाइंड कर सकता हूँ या इधर के, मैं सारे पॉइंट क्यों निकालूँ, ठीक है, दिमाग थोड़ी ख़राब है। तो ऐसे करते हैं हम W के पॉइंट निकाल लेते हैं और O के पॉइंट निकाल लेते हैं, ठीक है। W और O के पॉइंट निकाल के हम इसको सॉल्व कर लेंगे, क्लियर। तो ऐसा करते हैं, इसको ऊपर की तरफ उठाते हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ये पहला पार्ट तो हमने सॉल्व कर दिया। सेकंड पार्ट के लिए जो W, इसमें से WXOP है ना हमारे पास, W इधर है, सॉरी, W ऊपर, XOP कोई भी 2 पॉइंट निकाल लेते हैं। जैसे मैं X और P का पॉइंट निकाल लेता हूँ, X और P का पॉइंट निकाल लेते हैं, ठीक है। पहले X का पॉइंट देखते हैं। X ये रहा, X का पॉइंट क्या है, ये वाला पॉइंट है जो यहाँ से -4 है, ठीक है। X पे -4 है, X पे -4 है, Y पे क्या है 0 है, ठीक है। X पे -4, Y पे 0। अब P का पॉइंट देख लेते हैं। P का पॉइंट ये रहा, P का पॉइंट ये है हमारे पास। तो ये जो P का पॉइंट है ये यहाँ से क्या है 3, यहाँ से 3 और यहाँ से 11, ये तो प्लस में फर्स्ट क्वाड्रेंट में चल रहा है ना, यहाँ से 3 और यहाँ से 11, यहाँ से 3, यहाँ से 11। और ये हमें पता है कि डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं और ये
जब बाइसेक्ट द सेंटर z, ये पॉइंट क्या होगा z हो गया, और इसका रेशो क्या रहता है 1:1, क्योंकि हमें पता है डायगोनल सभी के बाइसेक्ट करते हैं। ठीक है, तो इसका जो मिड पॉइंट का हमें पता फॉर्मूला, कोऑर्डिनेट ऑफ z क्या आएंगे फिर, कोऑर्डिनेट ऑफ z बेटा क्या आ जाएंगे, कोऑर्डिनेट ऑफ z आपके पास आएंगे। क्या करना है आपको बस पहले में पहला जोड़ के डिवाइड बाय 2, पहले में x वाली वैल्यू में x वाली वैल्यू जोड़ दो, डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा। उसके बाद दूसरी वाली वैल्यू में 0 में ये 11 जोड़ दिया, 0 में 11 जोड़ के डिवाइडेड बाय 2 हो गया। ठीक है, माइनस प्लस माइनस, तो ये क्या हो गया -1/2। ठीक है, -1/2, यहाँ पे क्या गया 11/2, -1/2, इधर क्या गया 11/2। क्लियर है सभी को? होप आप सभी को इतना समझ आ गया होगा, क्लियर है। ठीक है, -1/2 और 11/2। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास थर्ड क्वेश्चन है व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑन वाई एक्सिस। वाई एक्सिस का मतलब क्या है, वाई एक्सिस का मतलब एक्स वाला पॉइंट 0 है, 0, y इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम ए एंड जी, ए और जी के पॉइंट। ए का पॉइंट क्या है वो पहले देखते हैं। ए का पॉइंट ये है, ए का पॉइंट यहाँ से क्या है -2, यहाँ से 2। ए का पॉइंट क्या हो गया, ये पॉइंट हो गया जो कि यहाँ से क्या है x से -2, इधर से 2, तो ए का पॉइंट क्या गया -2, हो गया। अब जी का पॉइंट, बेटा जी कहाँ पे है, तो ये रहा आपके पास जी का पॉइंट हो गया x से -4 है, y से क्या है 7 है, y से क्या है ये इधर से 7 है और इधर से क्या है -4। ठीक है, तो जी का पॉइंट क्या हो गया, जी का पॉइंट क्या है -4,7। ठीक है, अब इक्वी डिस्टेंट वाला है, ये 1:1 मत ले लेना, इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम। अच्छा, तो इसका फिगर थोड़ा सा हल्का चेंज कर देते हैं। ठीक है, तो ये क्या होगा ये बी इज इक्वी डिस्टेंट, ये क्या है 0,y है। क्लियर, तो ये यहाँ से इरेज कर देते हैं। क्लियर, तो हम ये थर्ड का पहला पार्ट निकालने लगे हैं। यहाँ पे कर लें फिर, चलो यहीं पे करते हैं। ठीक है, तो इसको फिर इरेज कर देते हैं, इसकी तो ज़रूरत ही नहीं है हमें, है ना, थोड़ी जगह बन जाएगी हमारे पास करने के लिए। ये तो ए बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी से लेके जी तक। फिर डिस्टेंस फॉर्मूला लगा देंगे, अंडर रूट डाल देंगे, पहले में से पहला माइनस कर देंगे, पहले में से पहला माइनस कर देंगे उसका स्क्वायर, -2 -0 का स्क्वायर, प्लस दूसरे में से दूसरा माइनस करेंगे तो 2 y का पूरे का स्क्वायर हो जाएगा। अंडर रूट बी से लेके जी, तो 0 माइनस एक माइनस इसका, एक फॉर्मूले का माइनस, तो ये हो जाएगा। ये आप सभी को पता है, तो ये चीज़ें मैं नहीं सिखाला। तो अंडर रूट y -7 का स्क्वायर, तो स्केयरिंग बोथ साइड करोगे जब, तो ये अंडर रूट इसके क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, अंडर रूट क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे स्केयरिंग बोथ साइड करने पे। -2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 2 y का a - b का होल स्क्वायर, a का स्क्वायर करो जी, फिर b का स्क्वायर करो, फिर -2ab। ठीक है, इज इक्वल टू फिर 4 का स्क्वायर 16 हो गया, फिर a - b का होल स्क्वायर, a - b का होल स्क्वायर, a का स्क्वायर, फिर 7 का स्क्वायर -2ab। ठीक है, 4 का ये 4 हो गया, 2 का स्क्वायर फिर 4 हो गया, प्लस y का स्क्वायर, 2 2 ज़ा 4y, 16 हो गया, प्लस y का स्क्वायर होगा, 7 का स्क्वायर बेटा कितना हो गया 49 हो गया, 7 का स्क्वायर कितना हो गया 49, 2 7 ज़ा 14y, 2 7 ज़ा 14y। ठीक है, तो y स्क्वायर के साथ y स्क्वायर कैंसिल हो गया। ठीक है, 4 और 4 क्या हो गया 8 हो गया, 16 और 49 49 से 6 बेटा आपका 55 हो जाएगा, 65 हो जाएगा बेटा, ये कितना हो जाएगा 65। ठीक है, तो माइनस का 14y, ठीक है, और इसके साथ क्या है माइनस का 4y है, 4y + 8, तो ये इधर आ जाएगा, ये 8 - 65 हो जाएगा। ठीक है, माइनस का 14y प्लस का 4y हो जाएगा।
तो ये बेटा कितना है, माइनस का 10y, और ये कितना आएगा, माइनस का 57, और ये y का वैल्यू क्या आ गया, 57/10। 57/10 कितना होता है, 5.7, तो 5.7। तो कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ऑन वाई एक्सिस, तो थर्ड का आंसर क्या आएगा, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ऑन वाई एक्सिस। वाई एक्सिस वाले का आंसर क्या आ गया आपके पास, ठीक है बेटा। तो ये आ गया आपके पास, ये वैल्यू तो जीरो ही है, तो 0, वाई का वैल्यू 5.7, वाई का वैल्यू 5.7, क्लियर है बेटा। तो वाई का वैल्यू 5.7 हो गया। होप आप सभी को इतना सब समझ आ गया, 0, 5.7, क्लियर। व्हाट इज द एरिया ऑफ ट्रेपीजियम AFG, तो AFGH पहले देखना पड़ेगा, ये यहाँ से ऐसे AFGH ये रहा, ठीक है। ट्रेपीजियम क्या होता है, ये मान लो ये एक ट्रेपीजियम है, तो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम का फॉर्मूला क्या था, हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड डिस्टेंस बिटवीन देम, यही होता है AFG, और ये हो गया आपके पास H, ठीक है। अब इसका डिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक ये कितना, 1 बॉक्स, 2 बॉक्स, 3 बॉक्स, 4 बॉक्स, 5 बॉक्स, 6 बॉक्स, 7 बॉक्स, ठीक है। तो ये बेटा कितना हो गया, 7 बॉक्स का डिस्टेंस हो गया। तो ये डिस्टेंस यहाँ से लेके यहाँ तक ये कितना हो गया, 7 हो गया, ठीक है बेटा। अब ये यहाँ से यहाँ तक 1 2 3 बॉक्स, ये कितना है, ये 7 बॉक्स है, ये 3 बॉक्स है, तो ये हमारे पास कितना है, 3 बॉक्स का डिस्टेंस है, ठीक है। और परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैलकुलेट करोगे, परपेंडिकुलर लाइन ये कितनी है, 1 बॉक्स 2 बॉक्स, ये परपेंडिकुलर कितना है, 2 बॉक्स का परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। अगर ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखा जाए ये 2 है। और हमारा एरिया ऑफ ट्रेपीजियम का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है बेटा, बताओ आप सारे, हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड, हाफ कर दो, पैरेलल साइड को जोड़ दो, हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड, पैरेलल साइड को जोड़ दो, पैरेलल यही पैरेलल साइड हुई, पैरेलल साइड को जोड़ दो, 3 में 7 जुड़ जाएगा, 3 में 7 जुड़ जाएगा, इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम, डिस्टेंस कितना इन दोनों के बीच का, ये वाला, ये कितना है 2, ठीक है। तो ये हाफ था ना, हाफ थोड़ा सा अच्छी तरह से लिख देते हैं, ये 1/2। अब ये क्या हो गया बेटा, 2 के साथ 2 कैंसिल हो गया आपके पास, तो ये कितना आ गया, 10 स्क्वायर यूनिट आ गया बेटा, कितना आ गया, 10 स्क्वायर यूनिट आ गया आपका डिस्टेंस, क्लियर। होप आप सभी को इतना क्लियर होगा। तो एक आ गया आपका 0,5.7, और ये आंसर आ गया 10 स्क्वायर यूनिट, ठीक है। तो इसको हम लोगों ने कर दिया, ये इसके लिए बहुत जगह छोड़ के रखी थी मैंने, हाँ जी। तो अगला 37 नंबर की जो केस स्टडी है वो हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। द स्कूल ऑडिटोरियम वाज टू बी कंसिडर्ड टू अकोमोडेट एटलीस्ट 1500, तो टोटल कितने लोग हैं, एस की वैल्यू, SN की वैल्यू कितनी है, 1500 है, ठीक है जी। कह रहा है द चेयर आर टू बी प्लेस इन ए कंसेंट्रिक सर्कुलर डिस्टेंस ऐसे इन सच ए वे दैट ईच सक्सीडिंग रो, कह रहा है पहली रो दूसरी रो में 10 बंदे ज़्यादा, तीसरी रो में और 10 बंदे ज़्यादा, मतलब कहने का मतलब क्या है कि डिफरेंस कितने का चलता जा रहा है, 10-10 का डिफरेंस चलता जा रहा है। इफ़ ए फर्स्ट सर्कुलर रो हैज़ 30 सीट, ए की वैल्यू 30 है, पहले में 30 सीट है, हाउ मेनी सीट्स विल बी इन द 10th रो, तो A10 निकालना है। तो पहले का आंसर क्या आ जाएगा, पहले का आंसर A10, और A10 का मतलब A प्लस कितना D, 9D। अब A की वैल्यू है आपके पास कितना है, 30 प्लस 9, D का वैल्यू कितना है, डिफरेंस, ठीक है। तो 30 और 90 कितना हो गया, 30 और 90 बेटे कितना हो गया, 120, कितना हो गया, 120, और यही आपका आंसर। तो पहले का आंसर क्या आ गया, 120 आपका आंसर हो गया, क्लियर। तो पहला पार्ट हो गया आपके पास। सेकंड पार्ट देखोगे, सेकंड पार्ट, ठीक है। सेकंड पार्ट के लिए कह रहा है 1500 सीट इन द ऑडिटोरियम, हाउ मेनी रोज, एस की वैल्यू 1500 है, ठीक है। ए आपके पास है, ए आपके पास कितना है, ए बेटा आपके पास 30 है, डिफरेंस कितने का है, 10 का है, और हमें क्या निकालना है, हाउ मेनी रोज आर देयर, SN निकालना है, क्लियर। होप आप सभी को इतना समझ आया, ठीक है। तो अब हम SN का फॉर्मूला लगा देंगे। SN का फॉर्मूला आपके पास क्या होता है, आप सभी को पता है,
ठीक है, ये है। और हम इस डेटा के साथ इस आंसर को निकालेंगे, ठीक है, सेकंड के लिए। तो सेकंड का सॉल्यूशन यहाँ पे हम लोग करते हैं। क्लियर? सेकंड का फॉर्मूला क्या लगेगा? एस एन का फॉर्मूला। एस एन का फॉर्मूला आप सभी को पता है, क्या होता है? n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, यही होता है। एस एन की वैल्यू कितनी है अब आपके पास? एस एन की वैल्यू 1500 है, 1500 पुट कर दिया मैंने। n/2 पता नहीं है, 2 इंटू ए, 2 मल्टीप्लाई बाई ए की वैल्यू कितनी है हमारे पास? 30 है जी, पुट कर दिया। प्लस n-1, डी की वैल्यू हमें पता नहीं है, डी की वैल्यू कितनी है? 10 है। चलो जी, कोई बात नहीं। अब ये क्या हो जाएगा? क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो ये ऐसे हो जाएगा, ठीक है। तो 1500 इंटू 2 3000 हो जाएगा, 3000 हो जाएगा, इंटू n, ये क्या आ जाएगा? 60 हो जाएगा। 60 प्लस ये इससे मल्टीप्लाई होगा, फिर इससे मल्टीप्लाई होगा, फिर 10n माइनस का 10 हो गया, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा? n मल्टीप्लाई बाय 60, सॉरी ये हो जाएगा आपके पास 60 माइनस 10। 60 माइनस 10 कितना होगा? 60 में से 10 माइनस किए, 50 प्लस 10n इज इक्वल टू 3000। तो 3000 इज इक्वल टू क्या हो गया आपके पास? 50n प्लस 10n का स्क्वायर हो गया। क्लियर? अब सारा इधर ले जाओ, तो 10n स्क्वायर प्लस 50n माइनस का 3000 इज इक्वल टू 0। हाँ, अब क्या कॉमन आ गया? 10 कॉमन आ गया, अंदर क्या रहेगा? n स्क्वायर प्लस 5n माइनस का 300 इज इक्वल टू 0। तो n सॉरी n स्क्वायर प्लस 5n माइनस का 300 हो गया। अब 300 के ऐसे फैक्टर जिससे 5 बने, तो 5 तो ये सी से बनेगा अगर मैं फैक्टर ले लूँ n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 300 है ना। 300 कैसे बनेगा और 5 आए? ये 15 दूनी 30 होता है, 15 और 20 से आ जाएगा आपके पास। तो n स्क्वायर प्लस 15n, सॉरी अगर इसको रखना है पहले, कोई बात नहीं, इसको भी रख देंगे पहले। चलो पहले ऐसे रखते हैं 20n माइनस का 15, 20 में से 15 माइनस होंगे 5 बच जाएगा, ठीक है बेटा, इज इक्वल टू दिस। तो n कॉमन हो गया, n प्लस 20 हो गया। यहाँ पे भी क्या ले लेंगे हम? n प्लस 20, और हमारा सीरीज में क्या आ जाएगा कॉमन? माइनस का 15। तो n माइनस का 15 या n प्लस 20 इज इक्वल टू बेटा 0। अब n माइनस 15 क्या हो जाएगा? n इज इक्वल टू 15, n इज इक्वल टू 15, ठीक है। और n इज इक्वल टू 15 ही ये एक्सेप्ट हो जाएगा, n की वैल्यू माइनस में हो नहीं सकती, तो ये रिजेक्ट हो जाएगा। तो n की वैल्यू क्या आ गई? 15, ठीक है। तो सेकंड पार्ट का जो हमारा आंसर है, सेकंड पार्ट का आंसर वो हो गया हमारा, ऐसे करते हैं, ये 15 हो गया, ठीक है। और सेकंड पार्ट शुरू कहाँ से हो रहा था? ये इस स्टेप से लेके ये ऐसे चलता गया, ये ऐसे 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 चलता गया, ये ऐसे ऐसे ऐसे, फिर उसके बाद फिर ये ऐसे 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 होते होते ये हमारा सेकंड पार्ट पूरा कंप्लीट किया हम लोगों ने। क्लियर है बेटा? ये है हमारा सेकंड पार्ट। होप आप सभी को ये सारा समझ आया, ठीक है। एक बार हाईलाइट कर दें, ये हमारा सेकंड पार्ट है सारा। होप आप सभी को ये चीज़ इतनी समझ आई। क्लियर? आगे देखते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट क्या है। कह रहा है अब इसको फिर इरेज कर देते हैं ना, इसकी तो जरूरत ही नहीं है। ऐसे और में भी कुछ पूछा हुआ है, ठीक है। पहले मैं ए डी एन सभी कुछ लिख लें। ए की वैल्यू कितनी है हमारे पास? 30। ए की वैल्यू 30 है, लिख लेता हूँ ए 30 डी 10। ए की वैल्यू 30, डी की वैल्यू क्या है? 10 है। डी की वैल्यू बेटा क्या है? और सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एपी कितना है? 1500। ये चीज़ दिया हुआ है, ठीक है। तो एन की वैल्यू 15 थी, ये भी हमारा क्लियर है, और ये चीज़ें हैं। चलो ठीक है, इसी से करेंगे। इफ 1500 सीट्स आर टू बी अरेंज्ड इन एन ऑडिटोरियम, हाउ मेनी सीट्स आर स्टिल लेफ्ट टू बी पुट आफ्टर 10th रो? 10th रो के बाद, 10th रो के बाद कौन सी रो आएगी? 11th रो।
11 से लेके 15 तक कितनी रो खाली जाएंगी? 11 से लेके 15 टोटल रो हमें पता लग गया, पिछले में पता लग गया था कि टोटल रो कितनी है, 15 है। कितनी रोज है 15 रोज है ना। तो अगर 11वीं रो से शुरू करें तो 15 रो कह रहा है, वही कह रहा है 1500 सीट्स आर टू, हाउ मेनी सीट्स आर स्टिल टू बी लेफ्ट बी पुट आफ्टर 10th रो। 10th के ये इतनी सारी 1 से लेके 10 तक सीटें फुल हैं, फुल। तो वो कह रहा है स्टिल लेफ्ट कितनी रह जाएंगी? तो 11 से 20 तक, 15 तक, सॉरी 15, क्योंकि 15 नंबर लास्ट है, एन की वैल्यू 15 तक है, ठीक है। तो 11 से 15 क्या रह जाएंगी? लेफ्ट रह जाएंगी। अब 11 क्या हो गया? A11 क्या हो गया? ये A11 हो गया, ये A15 हो गया, ठीक है। A11 का मतलब क्या हो गया? A11 का मतलब A प्लस 10D, ठीक है बेटा। और A15 का मतलब क्या हो गया? A प्लस 16D, A प्लस 14D। अब तुम्हें A की वैल्यू पता है, A की वैल्यू कितनी है? 30 प्लस 10, D का वैल्यू कितना है? 10 है आपके पास, ठीक है। तो 30 प्लस 100 कितना हो गया? 130 हो गया बेटा। कितना हो गया? 130। अब A15, A की वैल्यू क्या है आपके पास? 30 है, प्लस 14D, D की वैल्यू ये, तो 30 प्लस 140 कितना हो गया? 170, ठीक है। तो ये सीरीज ऐसे है कि पहला नंबर 130 है और उसके बाद कितना कितना बढ़ता जा रहा है? 10 बढ़ता जा रहा है। तो 140, ठीक है, 140 और लास्ट में क्या है? 170, ठीक है। लास्ट में क्या है? 170। अब एस एन का फॉर्मूला लगा दो। एस एन का तुम्हें एक और फॉर्मूला पता है, n/2 a प्लस एल। अब 11 से लेके 15 तक कितनी टर्म्स होगी? n की वैल्यू क्या होगी? 5 होगी। 5 हुई ना। 11 नंबर, 12 नंबर, 13 नंबर, 14 नंबर, 15 नंबर, तो कितने हो गई? 1 2 3 4 5। तो n की वैल्यू कितनी रहेगी? 5। तो 5/2 a की वैल्यू, a ये हो जाएगा 130 प्लस l की वैल्यू 170, ठीक है बेटा। 5/2 170 और 130 300 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा बेटा? 150 हो जाएगा, 150। तो 15 पंजे 75, तो कितनी टोटल सीट लेफ्ट हो जाएंगी? 750। 750 सीट ऐसी होंगी जो बच जाएंगी। 750 सीट्स ऐसी होंगी जो बच जाएंगी। कह रहा है इफ देयर वर 17 रोज, हाउ मेनी सीट्स वर देयर इन द मिडल। ये है आपका मीडियन के कॉन्सेप्ट के ऊपर, ठीक है। तो अगर मैं इसी चीज़ को, चलो यहाँ पे लेके आऊँ नेक्स्ट पार्ट पे आपके, ठीक है। क्या बोल रहा है? तो A की वैल्यू पहले उठा लें। A 30 है, A 30, D 10, ये पता होना चाहिए, बाकी तो हो ही जाएगा। A 30 है, D 10 है। क्वेश्चन क्या है? कह रहा है अगर 17 रोज हैं, कितनी रोज हैं बेटा? 17 रोज, 17 रोज है, 1 से लेकर 17 तक है। हाउ मेनी सीट्स वर देयर इन द मिडल रो में। अब देखो, आपने मीडियन एक कॉन्सेप्ट पढ़ा। मीडियन क्या होता है? मोस्ट मिडल वैल्यू होता है। मीडियन, अगर ये 17 क्या है? ऑड नंबर है। ऑड के केस में क्या होता है? मीडियन का पोजीशन क्या होता है? n+1/2, मतलब 17 + 1/2, मतलब 18/2। 18/2 कितना हो गया? 9 हो गया। आप ऐसा भी सोच सकते हो 17/2 कितना होता है? 8.5। 8.5 तो कोई पोजीशन हुई नहीं। 8.5 से ऊपर वाला एग्जैक्ट नंबर क्या आएगा? 9 आएगा। तो आप ऐसा भी सोच सकते हो A9 का वैल्यू क्या होगा? A + 8D। A की वैल्यू है आपके पास कितनी है? 30 है। D का वैल्यू कितना है? 10 है। 30 + 8 × 10 कितना हो गया? 80 हो गया। 80 और 30 कितना हो गया बेटा? 210 हो गया। सॉरी, 80 और 30 कितना हो गया? 110। 80 + 30 110 सीट, 110 सीट्स होंगी। क्लियर? इन द मिडल। होप आप सभी को इतना समझ आया। ये भी आंसर हो गया, ये भी आंसर हो गया, ये हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन फिर ये जो लिखा हुआ है इसमें से कोई भी काम का नहीं है, ऐसी बस बोलता जा रहा है। कोई बात नहीं, बोलता तो सुन लो। We have all seen an airplane flying in the sky but might not have so how they reach the correct destination. एयर ट्रैफिक कंट्रोल होता है एक ऐसा कुछ। तो कह रहा है एक्चुअली ऑल द ट्रैफिक इज मैनेज रेगुलेटेड बाय यूजिंग वेरियस कॉन्सेप्ट बेस्ड ऑन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एंड ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है। तो वो ट्रिग्नोमेट्री और इसके ऊपर बेसिस के ऊपर होता है। तो हमारे काम की चीज़ ये थी, ठीक है। समझ गए मेरी बात?
तो ये जो बोल रहा है इसको लिख लेंगे और उसके बाद लिख के इसके बाद बना लेंगे। ठीक है, सबसे पहली चीज़ तो बात तो है कि हमें समझ क्या चीज़ आ रही है। तो यहाँ पे हम लोग पहले एक अच्छी सी डायग्राम बना लेते हैं। ठीक है, क्योंकि डायग्राम हमें यूज़ करनी है। कह रहा है उसके बाद जो बोल रहा है एट ए गिवन इंस्टेंट ATC फाइंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ एन एयरप्लेन फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड इज 60 डिग्री। After a flight of 30 seconds, it is observed that the angle of elevation changes to 30. The height of the plane remain constant. पहले ये बेटा ग्राउंड हो गया। ग्राउंड से प्लेन ऊपर की तरफ उड़ रहा है। ठीक है, तो ऐसा करते हैं इसको थोड़ा सा और नीचे कहाँ की तरफ करें। ऐसा करते हैं, हमारे जो काम की चीज़ है डायग्राम बनानी है हम लोगों ने। डायग्राम के लिए जगह चाहिए मुझे, इसको और छोटा कर देते हैं। यहाँ पे करेंगे तो चलेगा। मैं क्यों कर रहा हूँ मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, तो पहले मुझे डायग्राम एक अच्छी सी बड़ी सी डायग्राम बनानी है ताकि मुझे समझ आए। ATC फाइंड द एंगल ऑफ एलिवेशन कह रहा है। एक एंगल ऑफ एलिवेशन किसका, ये इस तरह से है। एक प्लेन उड़ रहा है, प्लेन उड़ रहा है, यहाँ पे प्लेन पहले कह रहा है कि एंगल ऑफ एलिवेशन, पहले एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड इज 60 डिग्री। एक फ्लाइट है वो ऐसे ऊपर उड़ रही है। कितना ऊपर उड़ रही है? 3000√3। कितना ऊपर उड़ रही है बेटा? 3000√3। ठीक है, और पहले जो एंगल ऑफ एलिवेशन है, पहले एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है आपके पास? कितना है बेटा? 60 डिग्री। 60 डिग्री पहले कितना है? 60 डिग्री का एंगल ऑफ एलिवेशन है। क्लियर? अब उसके बाद अब ये थोड़ी देर बाद, ये 30 सेकंड के बाद ये यहाँ से यहाँ पहुँच गया आगे। एरोप्लेन यहाँ से यहाँ पहुँच गया। ठीक है, अब एंगल ऑफ एलिवेशन चेंज हो जा रहा है। अब एंगल ऑफ एलिवेशन कितना हो जा रहा है? 30 डिग्री। अब एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री हो जा रहा है। एंगल ऑफ एलिवेशन यहाँ पे ऐसे होके 30 डिग्री। अब एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है बेटा? 30 डिग्री है। क्लियर? होप आप सभी को इतना चीज़ समझ आई होगी। ठीक है, पहले ये 60 यहाँ से इरेज कर देते हैं, थोड़ा सा ये दिखे हमें सारी चीज़ें दिखनी चाहिए। क्लियर? तो पहले ये लाइन है, ये ऐसे चल रही है और ये इधर से ये ऐसे चल रही है। ठीक है, और ये है हमारा एंगल, ये यहाँ से यहाँ तक पूरा हमारे पास कितना था? ये 60 डिग्री है। ठीक है, और इट इज़ फ्लाइंग एट ए कांस्टेंट हाइट ऑफ 3000√3। बेटा ये फाइनल के लिए मुझे इस साल लगता है ये भी क्या है? 3000√3। ठीक है, तो ये A B, अब मेरी डायग्राम कंप्लीट है। A B C D और E पॉइंट। ठीक है, पहला उसने क्वेश्चन ये पूछा था ड्रॉ ए नीट एंड क्लीन डायग्राम, तो पहले का तो मैंने आंसर बता दिया, तो ये पॉइंट हो जाएगा। और अगर लेबलिंग करनी है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपके पास? X हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा? Y हो जाएगा। X हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा बेटा? Y हो जाएगा। क्लियर? अब मुझे जो सेकंड निकालना है उसके लिए पहले मुझे ये डायग्राम लेकर जानी पड़ेगी। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पे ये। ठीक है, तो ये मेरे पास डायग्राम रहेगी। ये पॉइंट क्या था? A B C D और ये E। कुछ भी निकालने के लिए मुझे पहले एक्स वाई निकालना, बाद में देखते हैं हमें करना क्या है। ठीक है, ये एक्स है, ये हमारे पास क्या है? वाई है, और ये भी क्या है? वाई। और एक चीज़ और दी हुई है, ई से लेके जो डी तक का जो टाइम है वो कितना है? ई से लेके जो डी तक का टाइम है वो कितने सेकंड का है? 30 सेकंड का है। ठीक है, पहले वो जो चीज़ भी पूछना चाह रहा है उसके लिए मुझे व्हाट इज़ द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय प्लेन इन 30 सेकंड, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस उसने कितना ट्रैवल किया, मतलब ये वाई ही तो निकालना है, ये डिस्टेंस वाई निकालना है मुझे। ठीक है, तो मुझे वाई निकालना है, तो पहले मुझे दो ट्रायंगल उठानी पड़ेगी, ए बी ई, और दूसरी ट्रायंगल बेटा कौन सी रहेगी? ABE ट्रायंगल, और दूसरी ट्रायंगल है आपके पास ACD। नहीं पता लग रहा तो कोई बात नहीं बेटा, इसी के लिए हम लोग बैठे हैं और ये हम आपको दिखाते हैं डायग्राम। तो ये वाली एक ट्रायंगल है,
ए डी और ए यहाँ से यहाँ तक ए सी डी या ए ई डी, ठीक है। पहले इसी को कर लेते हैं। इसमें हमें क्या करना है, तो ये जो एंगल है 30 डिग्री है, फिर हम लिखेंगे tan ऑफ द एंगल 30 डिग्री इज इक्वल टू सामने वाला परपेंडिकुलर, सामने वाला परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर कितना ये है, परपेंडिकुलर इस टाइम ये है 3000√3, तो सामने वाला परपेंडिकुलर नीचे वाला बेस, तो 3000√3 डिवाइडेड बाय क्या है, बेस, बेस कितना है x प्लस वाई है, ठीक है। चलो अब दूसरे पे चलते हैं, पहले समझ लें फिर बाद में हम लोग लिखते जाएंगे, क्लियर। अब दूसरे कलर से दिखाते हैं आपको इसके साथ, तो ये एक बार फुल कर लेते हैं। तो अब है ट्रायंगल आपके पास ए बी ई, ये ऐसे ए बी ई दिखा होगा आपको ट्रायंगल एक ए बी ई। बेटा अगर इस ट्रायंगल को देखोगे तो इसमें हमारे पास क्या है, अब यहाँ से यहाँ तक 60 डिग्री का एंगल है, कितना है बेटा 60 डिग्री का एंगल है, tan ऑफ द एंगल 60 डिग्री, 60 डिग्री, फिर सामने वाला परपेंडिकुलर नीचे वाला बेस, सामने वाला परपेंडिकुलर क्या है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक, तो ये सेम वही है 3000√3, ठीक है बेटा। और नीचे बेस, बेस कितना है आपके पास x है। अब tan 60 की वैल्यू क्या होती है, √3 होती है, 3000√3 अपॉन x। अगर आप करोगे क्रॉस मल्टीप्लाई तो ये x की वैल्यू क्या आ जाएगी, नीचे कुछ नहीं मतलब 1, ये कट गया √3 का, x की वैल्यू 3000 आ गई, कितनी आ गई बेटा 3000। अब देखते हैं यहाँ tan 30 की वैल्यू क्या होती है 1/√3, 1/√3, 3000√3 अपॉन x प्लस वाई, x प्लस वाई। बट अब फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा x प्लस वाई 3000√3 इंटू √3, √3 क्या हो जाएगा बेटा, √3 3 हो जाएगा, तो 3 इंटू 3 9000, x प्लस वाई इज इक्वल टू 9000। अब x की वैल्यू ये पुट फर्स्ट, ठीक है बेटा, तो ये x की जगह पे 3000 प्लस वाई इज इक्वल टू 9000, तो y की वैल्यू 9000 में से 3000 माइनस करोगे 6000 बच जाएगी, कितनी बच जाएगी बेटा, y की वैल्यू 6000 बच गई, ठीक है। y की वैल्यू कितनी होगी हमारे पास 6000, क्लियर। तो जो दूसरा पार्ट निकालना था, व्हाट इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बैलून इन 30 सेकेंड, y की वैल्यू 6000, y की वैल्यू कितनी आ गई 6000 आ गई, ठीक है बेटा। और वाले पार्ट के लिए ना मुझे डायग्राम अलग बनानी पड़ेगी, वो बाद में देखते हैं। अब स्पीड निकालते हैं, स्पीड बाय प्लेन इन किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अब मेरी बात सुनो, डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम, यही होता है डिस्टेंस का फॉर्मूला, स्पीड इनटू टाइम, यही होता है ना, स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम। अब y के टाइम पे, ये जो y के टाइम है, y के टाइम पे जो डिस्टेंस है वो कितना है 6000, मैंने पुट कर दिया। स्पीड फाइंड करनी है, ठीक है जी। टाइम इसके टाइम पे कितना हो रहा था, टाइम कितना था 30 सेकंड, सेकंड को अगर घंटों में बदलोगे, ये 6000 मीटर है बेटा, ये भी मीटर है, ठीक है। ये सारा कुछ मीटर में था और मुझे आंसर किस में चाहिए, किलोमीटर पर आवर में, ठीक है। तो अगर टाइम ये सेकंड में है, सेकंड से आवर्स में बदलने के लिए 3600 से डिवाइड करना पड़ेगा तभी घंटे बनेंगे, और ये मीटर को अगर किलोमीटर में बदलना है तो 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा तभी एक, ठीक है, ठीक है। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है, तो इसको डिवाइड बाय 1000 करना पड़ा, और ये हो जाएगा इसके साथ कैंसिल, ठीक है। इधर ये 3 0 से 3 0 कैंसिल, ठीक है। 3 एकम 3, 3 12 पे 36 हो जाएगा, 1 2 0, तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 6 मल्टीप्लाई बाय स्पीड अपॉन 120, तो इसकी जो स्पीड आ गई वो कितनी आ गई, तो बेटा स्पीड जो आ गई इसकी 6 इंटू 120, 12 6 72, 720 किलोमीटर पर आवर आई इसकी स्पीड। बेटा कितनी आ गई स्पीड, 720 किलोमीटर पर आवर, तो इसकी स्पीड कितनी आ गई 720 किलोमीटर पर आवर,
क्लियर। अब देखो बेटा, अब वो क्या पूछ रहा है, इस क्वेश्चन को पहले उठाते हैं, फिर से कॉपी करते हैं, इसका और पार्ट पढ़ा है ना अभी, ये हम लोगों ने समझ लिया, यहाँ पे रखते हैं। अब वो सेम क्वेश्चन ही बोल रहा है, क्या रहा है समझते हैं। कह रहा है कीपिंग द हाइट कांस्टेंट ड्यूरिंग द अबव फ्लाइट इट वाज ऑब्जर्व्ड दैट आफ्टर 15√3-1 द एंगल ऑफ एलिवेशन चेंजेस टू 45 डिग्री। हाउ मच इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड। अब फिर है सेम वही केस, कह रहा है पहले एरोप्लेन इधर है, कितने डिग्री से है बेटा, पर 60 डिग्री से, कितने डिग्री से है, 60 डिग्री से है, ठीक है। तो 60 डिग्री से, और ये कितना था हमारे पास, हाइट कितनी सी, 3000√3, 3000√3, ठीक है। पर आफ्टर वो क्या बोल रहा है, एंगल ऑफ एलिवेशन 45 डिग्री चेंज हो जा रहा है। अब कितना चेंज हो रहा है एंगल ऑफ एलिवेशन, कह रहा है 45 डिग्री हो जा रहा है। पहले यहाँ था प्लेन, बाद में यहाँ हो गया प्लेन, और इसकी टाइम, ये जो इसका टाइम इंटरवल दिया हुआ है, अब पर ये यहाँ से यहाँ पे हो गया, अब ये कितना है 45 डिग्री है, पर वो कह रहा है कितना है 45 डिग्री। अब वो एक चीज़ पूछ रहा है, हाउ मच इज़ द डिस्टेंस ट्रेवल्ड। यहाँ से यहाँ तक अगर मैं x मान लूँ और यहाँ से यहाँ तक y मान लूँ, तो अब फिर से पूछ रहा है कि ये डिस्टेंस वो कितना होगा, और ये 3000√3 की कांस्टेंट हाइट पे ये फिर से उड़ रहा है। हम पॉइंट क्या लेंगे, A B C D, और ये पॉइंट क्या है आपके पास, E है। तो पहले ट्रायंगल उठाएंगे, वही सेम, वैसे सेम केस ही है, A B E में, और दूसरी ट्रायंगल है आपके पास, पहली ट्रायंगल ABE वाली, ठीक है, tan 60, जिसमें क्या है परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर बाय बेस। तो सामने वाला परपेंडिकुलर का वैल्यू कितना है 3000√3 अपॉन बेस, बेस कितना है इसका x है। उसके बाद अब है ट्रायंगल आपके पास AC, और ये यहाँ से यहाँ तक ये क्या हो गया बेटा, D हो गया। ट्रायंगल ACD में आपके पास क्या है बेटा, tan ऑफ द एंगल 45 डिग्रीज, जो क्या होता है परपेंडिकुलर बाय फिर से बेस। तो परपेंडिकुलर कितना आपके पास 3000√3 अपॉन बेस क्या है आपके पास x प्लस वाई। जब बेटा इसको आप सॉल्व करोगे, जब इसको आप ट्राइंग टू सॉल्व, तो ये आपके पास क्या होगा, तो tan 60 का वैल्यू क्या होता है हमारे पास 1√3 होता है, 3000√3 अपॉन x, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे x की वैल्यू क्या आ जाएगी 3000√3 इंटू √3, ठीक है। तो ये कितना हो गया बेटा, सॉरी हाँ यहाँ पे गलती हो गया, तो tan 60 का वैल्यू √3 होता है ओनली, क्या होता है बेटा √3, tan 60 का वैल्यू √3 होता है, और नीचे कुछ नहीं मतलब 1। तो ये इसके साथ √3 से √3 कैंसिल, तो x की वैल्यू कितनी आ जा रही है फिर से 3000। तो tan 45 की वैल्यू 1 होती है, 3000√3 अपॉन x प्लस वाई। फिर से बेटा जब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो x प्लस वाई का वैल्यू कितना आ गया आपके पास 3000√3। अब बेटा मेरी बात ध्यान से सुनना कि x की वैल्यू कितनी होगी बेटा 3000 होगी, कितनी होगी 3000 होगी, प्लस y इज इक्वल टू 3000√3, ठीक है। तो y का वैल्यू कितना आ गया 3000√3 में से माइनस हो जाएगा 3000, तो 3000 कॉमन हो गया आपके पास, तो अंदर क्या रहेगा √3 माइनस का 1। तो यही तो y का डिस्टेंस है। ये किस केस में है y का डिस्टेंस, अगर आप और वाला पार्ट करते तो इसका आंसर क्या आता 3000√3 माइनस का 1। आप इससे भी आंसर निकाल सकते थे, ये क्या आता है कि मीटर में आता है, डिस्टेंस का फॉर्मूला इससे भी किलोमीटर पर आवर बन जाता अगर आप बनाना चाहते ठीक है, क्योंकि आपको पता है डिस्टेंस का फॉर्मूला स्पीड इनटू टाइम। अब डिस्टेंस कितना है इस केस में 3000√3 माइनस का 1, स्पीड निकालनी थी इस केस में। तो टाइम इस केस में कितना दिया हुआ था, इतने सेकंड, 15√3 माइनस 1 सेकेंड, ऐसे भी निकल जाएगा 15√3 माइनस 1 सेकेंड। तो बेटा ये देखोगे अगर आप ये पूरा √3 माइनस 1 से √3 माइनस 1 कैंसिल हो जाता, 3000 ये किस में है मीटर में है, तो मीटर से किलोमीटर डिवाइड करोगे तो डिवाइड बाय 1000। ये स्पीड आपको निकालनी थी 15 इंटू ये 15, ये क्या है ये सेकंड में था ना तो डिवाइड बाय 3600 हो जाता। जब ये 3600 होता है ये 3 0 से 3 0 उड़ जाता आपके पास, ठीक है।
तो स्पीड की वैल्यू क्या आती, तो 15 एकम 15 हो जाता, 15 2 पे 30 हो जाएगा, 30 हो जाएगा, फिर 15 चौके 60, तो ये क्या आ जाता, 3 इंटू स्पीड यही आंसर आएगा, आप चेक कर सकते हो। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे स्पीड की वैल्यू क्या आती, 240 इंटू 3, 240 इंटू 3 कितना होता, 720 किलोमीटर पर आवर। देखो पिछले केस में भी हमारा यही आंसर आया और इस केस में भी हमारा आंसर यही आया। क्लियर है। तो स्पीड की वैल्यू 720 किलोमीटर पर आवर, इस केस में भी था 720 किलोमीटर पर आवर। अगर आप 45 से निकालते तो भी आंसर हमारा यही आता। तो ये थे आज के क्वेश्चन। ठीक है बेटा, तो फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, शुभ रात्रि, शबा खैर एंड जय हिंद दोस्तों।